ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और ईशावास्य से मंत्र नंबर 12 द्वादश लेते हैं भगवान। पहले मंत्र लेते हैं, फिर उसका हिंदी में अर्थ और उसके बाद स्वामी जी के द्वारा की गई व्याख्या। तो मंत्र इस प्रकार से है। अंधंतं प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासिते तत्तो भूय इव ते तमो ये उसंभूत्यामृता। अर्थात जो मानव अव्याकृत आत्मा प्रकृति या कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो मानव अव्याकृत आत्मा प्रकृति या कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो हिरण गर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रत रहते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, वे उनसे भी मानो अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे अंधंतम में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। आगे स्वामी जी व्याख्या करते हैं मंत्र की कि वे अंधंतम में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं, और उससे अधिक अंधकारों में वे हैं जो संभूति में रत रहते हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। संभूति में रत रहते हैं। पहले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का समुच्चय बताया गया, और अब 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या के विषयों का समुच्चय बतलाते हैं। संभूतिम संभवम, जिसका जन्म होता है कार्य ब्रह्म, और असंभूतिम असंभवम, जिसका जन्म नहीं होता है वह कारण ब्रह्म। यह असंभूति ही विनाश है, क्योंकि इसमें कार्य अवस्था का लय हो जाता है। यद दृष्टम तन्न दृष्टः यज्जन्य तद नित्यम, जो दृश्य है वह परम धर्मा है, और जो उत्पन्न होता है वह नाशवान है। वाह भगवान वाह। जो दृश्य है वह परम धर्म है, जो दृश्य है वह मरण धर्मा है, और जो उत्पन्न होता है वह नाशवान है। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों का प्रयोग एक व्यक्ति करता है, अतः देखना यह आवश्यक है कि उन्हें उसने कहाँ लगाया है, कार्य ब्रह्म में या कारण ब्रह्म में। केवल कारण ब्रह्म में जिसने लगाया है वह अंधंतम में प्रवेश करेगा। केवल कारण ब्रह्म में जिसने लगाया है वह अंधंतम में प्रवेश करेगा, और उससे अधिक अंधंतम की प्राप्ति उसे होगी जो केवल कार्य ब्रह्म में रत है। वाह भगवान वाह। असंभूति कारण ब्रह्म, यहाँ उपासना की बात है, बोध की नहीं, क्योंकि सर्वत्र रत होने की बात है, जानने की चर्चा नहीं है। कार्य ब्रह्म यह जगत है, यह शरीर है, देह की सेवा में लगना, कार्य ब्रह्म की सेवा में लगना संभूति है। इसका जब कारण ब्रह्म की रति की ओर विस्तार होता है तो परिवार, ग्राम, धर्म, समाज, राष्ट्र, विश्व और उसमें भी मानवता, समस्त प्राणियों एवं निखिल भूमंडल की सेवा का इस प्रकार विस्तार हो जाता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र की उन्नति के लिए योजना, एक परिस्थिति विशेष के लिए योजना, और सर्वकालिक सार्वदेशिक प्राणी मात्र की उन्नति के लिए योजना, यह सर्वकालिक सर्वदेशक समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस की जो शाश्वत योजना है, उसी का नाम सनातन धर्म है। देश की सार्वभौमता की सीमा ईश्वर में समाप्त होती है, काल की सार्वकालिकता की सीमा भी ईश्वर में समाप्त होती है, और प्राणियों पदार्थों की परिगणना का विस्तार भी ईश्वर में ही समाप्त होता है। अतएव कारण ब्रह्म की सेवा अर्थात ईश्वर की सेवा, ईश्वर की उपासना। कार्य ब्रह्म की उपासना पूर्ण है,
उसमें स्वार्थ है। कार्य ब्रह्म की उपासना अपूर्ण है, उसमें स्वार्थ है, संकीर्णता है, पतन है। जो विश्व की उपेक्षा करके राष्ट्र की बात करते हैं वे महायुद्धों को जन्म देते हैं। जो राष्ट्र हित की उपेक्षा करके जाति या समाज की बात करते हैं वे सांप्रदायिक कलह जगाते हैं। जो जाति या समाज के हित की उपेक्षा करके अपनी परिवार के हितों में लगे रहते हैं वे स्वार्थी, और जो परिवार का हित छोड़कर केवल अपना ही शारीरिक सुख मुख्य मानते हैं वे तो पामर पुरुष हैं। इसलिए केवल कार्य ब्रह्म यानी संभूति की उपासना अत्यंत घोर तमस में ले जाने वाली है। यह वर्ग उससे भी अधिक घोर तमस में है जो कारण ब्रह्म यानी असंबुद्धि में लगे हैं। लेकिन जो केवल असंबुद्धि कारण ब्रह्म में लगे हैं वे भी अंधनतम में प्रवेश करते हैं। कार्य ब्रह्म के त्याग से विनाश होता है। विश्व मानवता के नाम पर जो राष्ट्रीयता को तितांजलि देते हैं वे राष्ट्र का हित करते हैं। राष्ट्रीयता के नाम पर जो धर्म जाति वर्ण की उपेक्षा करते हैं वे अपने वर्ण जाति समाज का अहित करते हैं। जो समाज सेवा के नाम पर परिवार की उपेक्षा करते हैं उनका परिवार नष्ट होता है। जो परिवार के लिए रात दिन बेचैन होकर देह की उपेक्षा करते हैं उनका स्वास्थ्य एवं शांति नष्ट हो जाती है। जो परिवार के लिए रात दिन बेचैन होकर देह की उपेक्षा करते हैं उनका स्वास्थ्य एवं शांति नष्ट हो जाती है। परिच्छिन्न को ग्रहण करके सर्व को छोड़ना संभूति में ही रत रहना है। परिच्छिन्न को ग्रहण करके सर्व को छोड़ना संभूति में ही रत रहना है, और सर्व को ग्रहण करके परिच्छिन्न को छोड़ना असंभूति में रत रहना है। परमात्मा न अंश है न अंशी, वह अनेक इकाइयों का समुच्चय भी नहीं है। यहाँ बात एक इकाई व्यष्टि की संभूति की और इकाइयों की समष्टि असंभूति कही जा रही है। न केवल व्यष्टि में लगना ठीक है न समष्टि में। व्यष्टि और समष्टि की सेवाओं में सामंजस्य की स्थापना आवश्यक है। न केवल साकार व्यक्त की उपासना ठीक है और न केवल निराकार अव्यक्त की उपासना ठीक। साकार निराकार दोनों में सामंजस्य रखना ही ठीक है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे कारण ब्रह्म में लीन होते हैं, उन्हें स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति संभव है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे कारण ब्रह्म में लीन होते हैं, उन्हें स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति संभव है। वे हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रुति कहती है कि ये अंधनतम में प्रवेश करते हैं। वे वहां के भोगों में आसक्त होकर जन्म मरण के ही चक्रों में पड़े रहते हैं। उनका प्रयत्न काल देश इंद्रिय तथा विशेष में यानी प्रकृति में ही सीमित है। मूर्ति से लेकर विराट के पूजन तक और चींटी के देह से लेकर माया विशिष्ट ब्रह्म के पूजन तक उपास्य विषयक भेद ज्ञान में ही रम जाना, आगे न बढ़ना संपूर्ण अद्य ज्ञान में बाधक ही है। इन असंभूति या कारण ब्रह्म के उपासकों से भी अधिक तमस वे हैं जो कार्य ब्रह्म संभूति में रत हैं, क्योंकि उनका विषय तो स्थूल देह, स्थूल जगत, स्थूल विषय में रत रहने वाले कारण ब्रह्म चेतन तत्व को तो मानते हैं, किंतु संभूति में रत रहने वालों की परिणति तो जड़त्व ही है। इस प्रकार से मंत्र नंबर 12 की व्याख्या समाप्त होती है। भगवान प्रणाम। भगवान।